नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा हैं और शुरुआत हम कर रहे हैं तालिबान राज की 80 एक्सक्लूसिव खबरों से। और पहली खबर ये रही आपके सामने। आज जुमे की नमाज के बाद तालिबान करेगा सरकार का ऐलान। अमेरिकी सेना के जाने के बाद तालिबान का रास्ता साफ हो गया। सरकार बनाने के लिए ईरान मॉडल अपनाएगा तालिबान, जिसमें सुप्रीम लीडर का देश के राष्ट्रपति से भी ऊंचा होता है दर्जा। तालिबानी नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा इस सरकार के होंगे सुप्रीम लीडर। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनके आदेशों के तहत ही करेंगे काम। मुल्ला अखुंदजादा हैं तालिबान के सबसे बड़े धार्मिक नेता। पिछले 15 साल से बलूचिस्तान प्रांत के कालाचक के मस्जिद में कार्यरत। तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को बनाया जा सकता है प्रधानमंत्री। बरादर को अंतर्राष्ट्रीय मामलों की गहरी समझ है। तालिबान की सरकार में महिलाएं भी होंगी शामिल। महिला को भी नई सरकार में जगह दे सकता है तालिबान। तालिबान की नई सरकार से पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का पत्ता साफ। जो पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में पूर्ववर्ती सरकारों में शामिल था, उसे नए तालिबान प्रशासन में नहीं मिलेगी जगह। तालिबान में सरकार की घोषणा होने पर बोला अमेरिका, मान्यता देने की कोई जल्दबाजी नहीं। अफगानिस्तान में आज से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के शुरू होने में अभी लगेगा वक्त। काबुल एयरपोर्ट को फिर से शुरू करने के लिए तुर्की के साथ काम कर रहा है कतर का। जारी है कोशिशें। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान लगातार कर रहा है परेड। कांधार के बाद काबुल में निकाली सैन्य परेड। तालिबान की इस परेड का अफगानिस्तान के राष्ट्रीय टेलीविजन पर किया गया प्रसारण। तालिबानी आत्मघाती हमलावरों का दस्ता झंडे के साथ कदम ताल करता हुआ दिखाई दिया। आत्मघाती हमलावर, कार बॉम्ब, बैरल बॉम्ब, सुइसाइड वेस्ट का परेड में प्रदर्शन किया गया। तालिबानी कमांडोज यूनिट ने हमास और आईएसआईएस आतंकियों की तरह मार्शल आर्ट का भी प्रदर्शन किया। आतंकियों ने गाड़ी के अंदर हजारों किलोग्राम विस्फोटक रखकर उसे कार बम का रूप दिया। खुले ट्रकों पर बैरल बम और सुसाइड वेस्ट को रखकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। पंजशीर घाटी में तालिबान ने ली आतंकी संगठन अलकायदा की मदद। हमद मसूद की अगुवाई वाले मोर्चे रेजिस्टेंस फोर्स ने ट्वीट कर दावा किया। पहली बार कंधार से तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के घर की आई तस्वीरें सोशल मीडिया में। इन तस्वीरों को किया जा रहा है शेयर। मुल्ला उमर के घर के बाहर से एक तालिबानी ने बनाया वीडियो। बताया जा रहा है कि यही वो ठिकाना है जहां अमेरिकी सेना से छिपकर रहता था मुल्ला उमर। तहरीके तालिबान के खतरे के साथ सीमा पर हजारों अफगान शरणार्थियों को देखते हुए पाक ने चमन सीमा को किया बंद, जिसके बाद यहां भगदड़ मची। पाकिस्तान जाने के लिए बॉर्डर पर जुटे हजारों अफगान। भगदड़ में कम से कम 4 लोगों की जान गई। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री शेख रशीद अहमद ने चमन बॉर्डर क्रॉसिंग को कुछ दिनों के लिए बंद करने के दिए थे संकेत। उन्होंने इसके पीछे दिया था सुरक्षा कारणों का हवाला। इमरान खान के मंत्री शेख रशीद का कबूलनामा। टॉप तालिबान नेता पाकिस्तान में पले बढ़े और यहीं मिली उन्हें ट्रेनिंग। तालिबान की मदद कर रहा है पाकिस्तान, गनी ने बाइडेन को दी थी सूचना। अमेरिकी सेना का बयान, कहा यूएसयूकॉम ने 155 उड़ानों में 38,000 अफगान शरणार्थियों को रेस्क्यू किया। 16,000 अफगानियों को पहुंचाया जा चुका है अमेरिका। अफगान के पश्चिमी हेरात प्रांत में गवर्नर कार्यालय के बाहर 3 दर्जन महिलाओं ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि नई सरकार में महिला अधिकारों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए। महिलाओं ने किया विरोध, कहा कुर्बानियों के बाद मिले अधिकार, चाहिए सुरक्षा। तालिबान से बात के सवाल पर बोली मोदी सरकार, हमारा अफगानिस्तान में सिर्फ यही टारगेट, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरह से आतंकवादी गतिविधियों के लिए ना हो। तालिबान की वायुसेना के पास कई देशों से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट। ब्लैक हॉक से बरसाई गई गोलियां। टीवी 9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर। अफगानिस्तान में फंसी भारत की बेटी को ससुराल वालों
वाले भेजने के लिए हुए तैयार। जल्द अफगान से लौटेगी हिना। हिना केस में टीवी9 भारतवर्ष की पहल के बाद हरकत में आई कानपुर पुलिस। विदेश मंत्रालय को भेजी थी डिटेल। काबुल रेस्क्यू ऑफिस से भी संपर्क किया गया। आरोपी नूर की तलाश जारी। तालिबानी लड़ाकों ने किया गे युवक का रेप। विरोध करने पर बेरहमी से पीटा। गे होने का पता चलने पर पीड़ित युवक को दोस्ती का दिया था लालच। अफगानिस्तान की सेक्स वर्कर्स की किल लिस्ट बना रहा है तालिबान। अश्लील वेबसाइट्स को खंगाल रहे हैं मौत के दस्ते। तालिबान सेक्स वर्कर्स को सार्वजनिक रूप से दे सकता है मौत की सजा। सेक्स वर्कर्स को अपना गुलाम भी बना सकता है तालिबान। अफगानिस्तान में हवाई मार्ग से देश से बाहर निकलने की सारी उम्मीदें खत्म। काबुल एयरपोर्ट बंद। अब जिंदगी बचाने के लिए सीमाओं पर पहुंच रहे हैं लोग। काबुल एयरपोर्ट की अब भी स्थिति खराब। चारों तरफ फैला है कूड़े का ढेर। तालिबान मीडिया में काबुल एयरपोर्ट के ताजा हालात पर चल रहा है वीडियो। अहमद मसूद के सैनिकों ने पंजशीर घाटी में उड़ाया टैंक। 13 तालिबानी लड़ाके ढेर। तालिबान ने किया दावा उसने पंजशीर में 11 चौकियों पर किया कब्जा। 34 अलायंस लड़ाकों को मार गिराया। पंजशीर के लिए जंग में तालिबान ने पंजशीर से तुरंत लड़ाई खत्म करने की अपील की। पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबानी अपील को खारिज किया। नेटो सेना से हासिल किए गए हथियारों से लैस होकर तालिबान लड़ाके पंजशीर की तरफ बढ़े। तालिबान के पंजशीर कूच का एक वीडियो आया सामने। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पंजशीर की तरफ कूच कर रहे हैं तालिबानी लड़ाके। तालिबानी झंडे के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तालिबान पर पंजशीर की नॉर्दर्न अलायंस का बड़ा दावा। कहा अल-कायदा और तालिबान के आतंकी जंग में शामिल। तालिबान पर पंजशीर की रेजिस्टेंस फोर्स ने कहा कि अल-कायदा के आतंकियों ने ज्वाइन किया है तालिबान। दोनों को मिलेगा करारा जवाब। आईएसआई ने तालिबानी आतंकवादियों को कश्मीर भेजना शुरू किया। एलओसी पहुंचे 50 आतंकी। सूत्रों के हवाले से खबर। एलओसी के पास रावलाकोट के पुंछ के सामने कहूटा के पास तालिबानी आतंकियों के आने की खबर। आने वाले दिनों में आतंकी बड़े पैमाने पर घुसपैठ की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तालिबान के लिए लाइफलाइन बने तुर्की और कतर। तालिबान के लिए मध्यस्थ और सूत्रधार की निभा रहे हैं भूमिका। काबुल में जारी रहेगा चीन का दूतावास। अफगानिस्तान के लिए बढ़ाएगा अपना फंड। तालिबान ने जानकारी दी। चीन ने तालिबान से एक समावेशी सरकार बनाने का अनुरोध किया। आतंकवादी संगठनों से भी नाता तोड़ने की कही बात। ड्रैगन बनाएगा नया अफगानिस्तान। तालिबान ने कहा मुल्क चलाने के लिए चीन से लेंगे पैसा। वो हमारा सबसे अहम सहयोगी। अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन की खनिज संपदा। तालिबान को मदद के बहाने चीन की करीब 200 लाख करोड़ रुपए की खनिज पर नजर। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली का बयान। कहा चीन की अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर नजर। भारत के खिलाफ कर सकता है पाकिस्तान का इस्तेमाल। निकी हेली ने की अफगानिस्तान से अमेरिका को बाहर निकालने के लिए जो बाइडेन की आलोचना। कहा अमेरिका को साइबर अपराध के लिए हो जाना चाहिए तैयार। अपने सहयोगियों से के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। तालिबान के कब्जे के बाद भुखमरी की ओर अफगानिस्तान। 1 महीने का ही बच गया है राशन। अफगानिस्तान में आने वाले हालात पर यूनाइटेड नेशन की चेतावनी। कहा खाने की किल्लत से अफगानिस्तान में हो सकती है गंभीर स्थिति। विदेश मंत्रालय की 2 टूक। हमारा मकसद सिर्फ इतना कि अफगान सरजमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए ना हो। तालिबान से बातचीत पर उठे सवालों पर बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरदब बागची। तालिबान से दोबारा बातचीत पर हां या ना में नहीं दिया जा सकता जवाब। अफगानिस्तान में सरकार बनाने जा रहे तालिबान ने फिर दिया कश्मीर पर बयान। कहा हमारा इरादा किसी भी देश के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नहीं। कश्मीर पर तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का बयान। कहा कश्मीर में या दूसरे देश में मुस्लिमों के पक्ष में आवाज उठाने का उनके पास अधिकार। गाजियाबाद के लोनी में स्थानीय मुसलमानों ने तालिबान को बताया क्रूर। कहा शरिया कानून ठीक लेकिन क्रूरता नहीं छोड़ा तो जैसे आए हैं वैसे ही वापस चले जाएंगे। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद पहली बार क्रिकेट मैच खेलेगा अफगानिस्तान। बांग्लादेश के खिलाफ 5 वनडे और 1 4 दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी अंडर 19 क्रिकेट टीम।
अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान के खिलाफ अमेरिका जारी रखेगा लड़ाई। आईएस के खिलाफ जंग में तालिबान की कर सकता है मदद। हफ्ते भर पहले काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस खुरासान के आत्मघाती हमले में 170 अफगानों की हुई थी मौत। 13 अमेरिकी सैनिकों की भी गई थी जान। अमेरिकी सैनिकों ने बताया अफगानिस्तान में कैसा था मिशन का आखिरी दिन। कहा विमान जल रहे थे, डरावनी फिल्म जैसा मंजर था। अफगानिस्तान से यूएस की वापसी के बाद गुस्से में टॉप अमेरिकी जनरल 20 सालों में मारे गए 242 सैनिकों की मौत पर बयां किया दिल का दर्द। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले ने अमेरिका के अफगान से सैन्य मिशन खत्म करने को बताया जल्दबाजी। कहा तालिबान विद्रोहियों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। ट्रंप ने अफगानिस्तान छोड़ने को बताया आत्मसमर्पण, लोगों को मौत के लिए पीछे छोड़ दिया। नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में साथ देने के लिए शुक्रिया। कतर के सहयोग पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। वॉशिंगटन डीसी पहुंचे विदेश सचिव श्रृंगला। अफगान मसले पर अमेरिकी अफसरों से कर सकते हैं बात। अमेरिकी सेना के शीर्ष जनरल ने किया अफगानिस्तान से सैन्य अभियान खत्म होने के बाद पाकिस्तान की सेना प्रमुख से बात। क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा। इस्लामाबाद में रुके हैं अमेरिकी सैनिक। तालिबान सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। तालिबान सरकार की ताजपोशी के लिए अभी नहीं मिला है न्योता। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों पर विदेश मंत्रालय ने कहा काबुल एयरपोर्ट फिर ऑपरेशनल होने पर बाकी लोगों का करेंगे रेस्क्यू। काबुल में तालिबान की सेनाओं ने निकाली विक्ट्री परेड। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के झंडे तले नकाबपोश कमांडरों ने दिखाया अपना दम। अफगानिस्तान में तालिबान के तांडव की सामने आई ताज़ा तस्वीरें। जिस अफगानी पर अमेरिकी सैनिकों की मदद करने का होता है शक, उसके घरों और गाड़ियों को कर देते हैं बर्बाद। तालिबान राज में फिर से उड़ानों के लिए एक्टिव हुआ काबुल एयरपोर्ट। आज से शुरू होंगी डोमेस्टिक फ्लाइट्स। काबुल से इंटरनेशनल उड़ानों में अभी लगेगा वक्त। तालिबान सरकार की ताजपोशी के बाद होगा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कोई फैसला। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का बड़ा बयान। कहा हम नहीं चाहते कि तुर्की सेना नेटो के साए में अफगानिस्तान आए। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने अफगान के ताज़ा हालात पर भी जनरल बाजवा से बात की। आतंकी गतिविधियों पर भी अमेरिका की नजर। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद शाह मसूद और पूर्व अफगान राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को किया सम्मानित। देश का सर्वोच्च सम्मान किया। अफगानिस्तान के हाईवे पर तालिबान का हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन। अमेरिका के हथियारों के साथ तालिबान ने दिखाई अपनी ताकत। अफगानिस्तान के हाईवे पर अमेरिका के बख्तरबंद वाहनों में कतारों में परेड करते नजर आए तालिबान के आतंकवादी। एडवांस अमेरिकी वेपन्स के चलते कई गुना बढ़ी ताकत। अफगानिस्तान की बदहाली की एक और तस्वीर सामने आई। निमरोज मार्ग से अवैध रूप से ईरान जाने को मजबूर हजारों अफगानी छात्र। तालिबान राज के बाद दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हुई अफगानी अवाम। ईरान जाने के लिए अपने मकान, दुकान और वाहन बेचकर सड़कों पर आए लोग। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।